आज हम लोग क्लास अपने डेटाबेस को वाइंड अप करेंगे। वाइंड अप इन अ सेंस के लेट मी शो यू व्हाट वी डिड इन आवर लास्ट सेशन। TCR database. Okay. In our last session, we discussed about the databases. और हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी, दैट फ्लैट डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस. आई विल बी शेयरिंग दिस lectures at short. Then we discussed the data types, we discussed the advantages, we discussed the primary key, we discussed the query, how we filter the data in a database and all that. अब हम लोग क्लास क्या करने जा रहे हैं आज की क्लास के अंदर? हम लोग जितने भी अब रिमेनिंग हमारे पास पेपर क्वेश्चन है ऑफ दिस चैप्टर ऑफ द डेटाबेस, वो सारे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी ओपन द फर्स्ट क्वेश्चन. वी डिड दिस क्वेश्चन एज वेल इन आवर लास्ट सेशन. तो मैं क्लास थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे. लेट मी सॉल्व अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर दैट इज कॉल्ड द डेटाबेस. हियर यू गो क्लास, वी हैव वन मोर क्वेश्चन. यार ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, आप लोगों ने किया वही होगा. थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन कराता हूँ जरा. This question seems fine. Let me check the variant class. This is May June 2016. This is May June 2016. Variant is 22 and May June 2016 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7 है क्लास हमारे पास. एंड पेज नंबर आप लोग के पास, जो आप लोग के पास पेपर्स हैं, उसका पेज नंबर है ये 26 बेटा. ठीक है, पेज नंबर इज 26 एंड सो ऑन. फैजान 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 पीआरएम नहीं, फैजान पीआरएम आज तो नहीं. आज क्या डेट है हमारे पास? 25 है. आई गेस पीआरएम मैं सॉल्व करवाऊंगा आप लोग को 5 मार्च तक. ठीक है, 5 मार्च तक मैं आप लोग को करवाऊंगा. यस शिफा बेटा, अगर आपको ये वाला ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये ग्रुप के यही टाइमिंग्स होते हैं, यू कैन ज्वाइन. एंड संडे भी एक क्लास होगी आपकी, तो वो आपको मैंने पहले ही बताया है. खैर, लेकिन ये उन बच्चों की क्लास है आज की जो जिन्होंने पेपर 2 में एग्जामिशन ऑफ नहीं करी है. ठीक है, एंड दे आर गोइंग टू अपीयर इन पेपर 2. सो लेट्स सी. मैंने क्लास यहाँ पे चेक किया, एक डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम है आपके पास सोफा सेलेक्ट. वाज सेट अप टू शो द प्राइसेस ऑफ सूट्स. नहीं शायद संडे को फिजिकल क्लास है इंशाल्लाह ताला. सोफास, चेयर्स फॉर सेल, आई मीन हाइब्रिड. इट विल बी ऑनलाइन, इट विल बी फिजिकल बोथ. ऑनलाइन फर्नीचर वेयर हाउस. द पार्ट ऑफ द डेटाबेस इज शोन बिलो. अब एग्जामिनर बता रहे क्लास के डिस्क्रिप्शन है और क्या क्या चीजें आपके पास. लेट मी चेक. आपके पास ब्रोशर नंबर है, आपके पास नंबर ऑफ सीट्स हैं. बेटा रिगार्डिंग द एग्जाम्शन, जो बच्चे सवाल कर रहे हैं, मेरे पास A2 के बच्चे भी सवाल कर रहे थे. कॉलेजेस के अंदर आपके पास फॉर्म्स आ चुके हैं. प्राइवेट कैंडिडेट्स के फॉर्म जो है वो ब्रिटिश काउंसिल प्रोवाइड करेगा, एंड इट्स अ डिले फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल साइड. तो वो थोड़ा सा डिले कर रहे हैं. दे आर फॉर्मिंग अप द फॉर्मेट बना रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं. मेरी बात हुई थी, दे आर सेइंग कि सर इस वीक के एंड में, लाइक कल या फिर नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में हम प्रोवाइड कर देंगे, बच्चों को ईमेल कर देंगे. ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीक. फ्यू आपके मंडे या ट्यूसडे तक आप लोग के फॉर्म आप लोग के पास अवेलेबल होंगे. आगे बढ़ो. मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पीसेस, विच स्टेटमेंट इज अ बेटा, विच न्यू स्टेटमेंट? नंबर ऑफ पीसेस, मटेरियल, कलर एंड प्राइस इन डॉलर्स. अब ये बता रहे क्लास आप लोगों को, हाउ मेनी फील्ड्स आर इन ईच रिकॉर्ड. हाउ मेनी फील्ड्स आर इन ईच रिकॉर्ड. एग्जामिनर पूछ रहे क्लास कितनी फील्ड्स हैं in each records. Examiner is asking you class number of fields, so just count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So number of fields are 7. आगे बढ़ा मैं यहाँ पे अब, और
अब ये बता रहे क्लास स्टेट विच फील्ड यू वुड चूज फॉर द प्राइमरी की। तो क्लास मैंने जरा सा गौर किया और मुझे यहाँ पे फॉरन मिल गया, दैट वाज ब्रोशर नंबर। आगे बढ़ा मैं यहाँ पे फर्दर, आगे बढ़ा मैं यहाँ पे फर्दर, ये बोल रहा है क्लास गिव रीजन दैट व्हाई यू आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस ब्रोशर नंबर एज द प्राइमरी की। तो क्लास द रीजन इज बिकॉज आशिफा ने क्लास में बड़ा अच्छा रीजन यहाँ पे बताया कि सर बिकॉज दिस फील्ड this field is having unique values for every record। ठीक है, अब ये बता रहे क्लास स्टेट द डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, नंबर ऑफ सीट्स एंड प्राइस इन डॉलर्स। नंबर ऑफ सीट्स देखें जरा, तो क्लास कोई बच्चा मुझे बताएगा नंबर ऑफ सीट्स की डेटा टाइप क्या रखें। ऑफ कोर्स इट कैन बी नंबर एंड इट कैन बी इंटीजर एज वेल, बोथ आंसर्स आर फाइन। जो भी आंसर क्लास आपको अच्छा लगे यू कैन राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास प्राइस, तो you can write currency। ठीक है, गुड मूसा। आगे बढ़ते हैं क्लास हम लोग यहाँ पे अब फर्दर थोड़ा सा और। एंड क्लास आप लोग का फेवरेट चीज आ गई यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द क्वेरी बाय एग्जाम्पल ग्रिड। अभी बता रहे क्लास सेलेक्ट ऑल फर्नीचर्स इन क्रीम लेदर। तो क्लास उसने बोला इसके लिए क्वेरी जो लिखी गई है वो दिस इज द क्वेरी, इसका आउटपुट आपसे मांग रहा है, आपका क्लास डिस्क्रिप्शन है, ये आपको शो करनी है। इसके बाद यू कैन सी यू आर हैविंग मटीरियल, आपको डिस्प्ले नहीं करना, लेकिन इट शुड बी, कंडीशन क्या, इट शुड बी लेदर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कलर, इट शुड बी क्रीम, बट यू डज नॉट you don't have to show that। after that you can see you are having price, and price class ये descending order के अंदर है, and you have to show the price as well, but in descending order। and at last you can see brochure number, and you need to display the brochure number as well। तो जहां जहां क्लास शो के ऊपर टिक लगा हुआ है, आपको वो सारी फील्ड्स क्या करवानी है, शो करवानी है। अब मैं ऊपर चला क्लास यहाँ पे, मैंने चेक किया कि लेदर मटेरियल कौन कौन सा है। ठीक है, तो लेदर मटेरियल एक ये है, लेकिन कलर रेड है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्प्ले दिस बिकॉज यू कैन सी कि आपके पास कलर भी लेदर होना चाहिए, कलर भी क्रीम होना चाहिए। मैं और आगे बढ़ा यहाँ पे, and leather brown, I'm not going to select leather cream। so class this is my first record, ये मेरा पहला रिकॉर्ड होगा जो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया। आगे बढ़ा मैं यहाँ पे, वी आर हैविंग अनदर रिकॉर्ड, रिक्लाइनर सोफा एंड रिक्लाइनर चेयर। तो ये दोनों क्लास मैंने सेलेक्ट कर ली, लेकिन पहले क्या डिस्प्ले करूंगा, पहले क्लास में डिस्प्ले करूंगा रिक्लाइनर सोफा, बिकॉज द प्राइस इज लार्जर देन एज कंपेयर टू द रिक्लाइनर चेयर। सो मैंने यहाँ पे क्लास डिस्प्ले करवा दिया रिक्लाइनर सोफा। और क्या चीज डिस्प्ले करवानी है भाई, इसकी प्राइस, दैट इज $1200, एंड we also need to display the brochure number as well। so the brochure number is S23, and we are done। let's move towards the next part। अब ये अगले पार्ट में क्लास क्या बोला, आपको क्या डिस्प्ले करवाना था, रिक्लाइनर चेयर। तो रिक्लाइनर चेयर का क्लास आपके पास नंबर क्या है, RC01। थैंक यू एसन। रिक्लाइनर चेयर $600 and RC01। Class examiner is awarding you 3 marks for this stuff, and I think bar try number। अब क्लास ये मेजर 5 मार्क्स हैं आप लोग के, दीज आर द मेजर 5 मार्क्स। तो लेट्स सी, अभी आसान आसान क्वेश्चन करा रहा हूं भाई। अभी आज की क्लास के अंदर ही आप लोग को जो
डेटाबेस के मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस आए हुए वो भी करवाऊंगा, और जो आप लोग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी करवाऊंगा मैं आप लोगों को। सो लेट्स सी, थोड़ा सा और आगे बढ़ा मैं यहाँ पे। अब ये बोला क्लास कंप्लीट, देखिए बड़ा सिंपल होता है, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, बड़ा सिंपल है ये। आराम से देखिए, कंप्लीट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पढ़े आराम आराम से। सेलेक्ट एंड शो, सेलेक्ट भी करना है, शो भी करना है, क्या चीज, ब्रोशर नंबर। लिख लें, लिख लें यहाँ पे फील्ड के अंदर, ब्रोशर, ब्रोशर नंबर। और ये क्या करना है, आपने शो करना है, क्लिक कर दिया। मटेरियल, आपने यहाँ पे फील्ड का नाम लिखा मटेरियल, एंड आपने यहाँ पे टिक लगा दिया, बिकॉज यू नीड टू शो दैट आफ्टर दैट द एग्जामिनर इज सेइंग कलर, तो कलर आपने यहाँ पे लिखा, आपने टिक लगा दिया शो पे। बोल रहा है प्राइस, आपने यहाँ पे लिखी प्राइस, आपने यहाँ पे टिक लगा दिया। ऑफ ऑल फर्नीचर, ऑफ ऑल फर्नीचर, सारे फर्नीचर्स का, विथ 3 और मोर सीट्स। तो मैं ऊपर आया क्लास यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, फर्नीचर, सभी फर्नीचर हैं, और नंबर ऑफ सीट्स ये नहीं क्लास मेरे पास, तो नंबर ऑफ सीट्स शुड बी 3 और मोर देन 3। तो नाम क्या रखा हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स। तो मैंने आखिरी वाला क्लास शो नहीं करना, मैं सिर्फ यहाँ पे मेंशन करा नंबर ऑफ, नाम क्या रखा हुआ है भाई, देख लूं, पूरा लिखा है इसने, नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स। और ये क्लास क्या होनी चाहिए, दे शुड बी 3 और मोर देन 3, सो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एंड आई थिंक और तो कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास यहाँ पे। अब टेबल क्लास आप लोग की कौन सी है, यहाँ पे टेबल आप लोग को पता है, एक ही टेबल है आप लोग का, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया सोफा सेलेक्ट, सोफा सेलेक्ट, सोफा सेलेक्ट, सोफा सेलेक्ट, सोफा सेलेक्ट। एंड आई थिंक क्लास वी आर गुड, वी आर डन, 5 मार्क्स, वी आर डन 5 मार्क्स। एग्जामिनर ने जो जो बोला था, हमने वो सारी रिक्वायरमेंट क्या करी, पूरी कर दी, एंड क्लास एग्जामिनर विल अवार्ड यू 5 मार्क्स फॉर दिस लिटिल स्टफ। इतनी सी चीज के लिए क्लास आपका एग्जामिनर क्या करेगा, आपको 5 नंबर अवार्ड करेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे। अब ठीक है, श्योर इमरान बेटा, आई विल बी शेयरिंग द, I will be sharing the solution as well. And बिल्कुल मूसा, that can also be right, greater than 3 it can also be right, नहीं, greater than 2, greater than 2, it should be greater than 2, तो 3 के ऊपर it will work fine, और 2 अगर होगा तो हाँ सही है, it can be greater than 2 as well। आगे बढ़ा मैं यहाँ पे अब, और लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा यहाँ पे। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्लास। वेरी गुड क्वेश्चन, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्लास मेरे पास यहाँ पे, और छोटा सा जल्दी क्वेश्चन है क्लास। दिस इज मई जून 2017 का सवाल है हमारे पास, ठीक है, दिस इज मई जून 2017। सो लेट्स सी, एग्जामिनर बता रहे क्लास आप लोग को, एक टेलीविजन है आपके पास, स्टोर करता है डेटाबेस, टीवी स्टॉक जो है वो डेटाबेस का नाम है। न्यू रेंज ऑफ टेलीविजन आर देयर इन दैट डेटाबेस, द टेबल स्टोर्स द स्क्रीन साइज ऑफ ईच टीवी एंड इट विल शो द 3D। मल्टीपल बातें कर रहा है क्लास, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन क्लास अगेन सेम, स्टेट द टाइप ऑफ द फील्ड टीवी आईडी एंड गिव द रीजन फॉर योर चॉइस। तो क्लास आप सबको बताए टीवी आईडी क्या चीज है आपके पास, टीवी आईडी इज, टीवी आईडी इज, टीवी आईडी इज, यू कैन नॉट से दैट इट इज अ प्राइमरी की, आप यहाँ पे प्राइमरी की नहीं बोल सकते इसे। अब यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग के ये आप क्यों नहीं बोल सकते, सर हम इसे क्यों नहीं बोल सकते प्राइमरी की। तो रीजन देखें जरा,
रीजन देखें, ये की है, चलें ये वाली की ले लें, एंड दिस की, चलें ये दो कीज क्या हो गई, रिपीट हो गई। प्राइमरी की क्या होती है, हर उसके लिए क्लास क्या होती है, यूनिक होती है, बट यू कैन सी ये आपके पास रिपीट हो रही है, ये रिपीट हो गई, देन ये दोनों रिपीट हो गई। सो यू कैन नॉट से क्लास इट्स अ यूनिक की, लेकिन क्लास यू कैन राइट इट्स एन, अच्छा सॉरी क्लास रिपीट नहीं हो रही, यहाँ पे आई एन आई है, यहाँ पे आई एन टी हो गया, यहाँ पे आई एन आई है, यहाँ पे आई एन, हाँ रिपीट नहीं हो रही, सही है, सॉरी माय बैड। तो क्लास चलें ये फिर भी सही है, जो मेरा जवाब लिखवा रहा हूं मैं, इट्स एन अल्फा न्यूमेरिक, इट्स एन अल्फा न्यूमेरिक data type field unique field for every record. So class this field is unique for every record and I think we are good, 2 marks. अच्छा एक नंबर ही था, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। क्लास डेटा इस पूछ रहा है आप लोग से, यहाँ पे स्क्रीन साइज, स्क्रीन साइज जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पे बताते रहे मुझे। स्क्रीन साइज ऑफ कोर्स इट विल बी सर नंबर, or you can write integer as well। 3D, 3D, तो क्लास 3D क्या होगा, इट विल बी boolean। अब्दुल्ला बेटा स्ट्रिंग को ना, स्ट्रिंग जो सूडो कोड के अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग पढ़ा था, तो स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, बूलियन कहते हैं बेटा, ठीक है। स्ट्रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, बूलियन कहते हैं बेटा। और यू कैन कॉल इट अल्फा न्यूमेरिक और यू कैन कॉल इट टेक्स्ट, योर कॉल। कर्व फ्लैट, तो क्या कर्व फ्लैट ये रहा आपके पास, तो दिस विल बी टेक्स्ट। इंटरनेट, इंटरनेट का अगेन बूलियन। एचडीडी, एंड प्राइस क्लास ऑफ कोर्स इट विल बी करेंसी, 3 मार्क्स। अब ये बोल रहा है क्लास आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे जल्दी से, और लेट्स सी दैट रिक्वेस्ट, लेट्स सी दिस पार्ट एज वेल। कुछ भी नहीं किया करें, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए करें, जो क्वेश्चन पढ़ते रहो, जो जो चीजें क्लास वो बता रहे हैं उसको मार्क करते रहे ऑन स्पॉट। देखिए किस तरह रीड करना है, मैं आप लोगों को सिखाता हूं। आपने स्टार्ट करा है यहाँ पे रीडिंग, द क्वेरी बाय ग्रेड बिलो प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ ऑल कर्व्ड स्क्रीन टीवीज, कर्व्ड स्क्रीन टीवीज की लिस्ट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो मैं ऊपर आ गया, कर्व्ड स्क्रीन, कर्व्ड स्क्रीन ये रहा, तो कर्व्ड स्क्रीन या फिर कर्व्ड फ्लैट, यही है ना, हाँ यही है। तो मैंने क्लास पहली फील्ड डाल दी यहाँ पे, कर्व्ड फ्लैट, फील्ड का नाम क्लास क्या था आपके पास, कर्व फ्लैट, मैंने यहाँ पे मेंशन करा। और दिस शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए सर, ये इक्वल होना चाहिए हमारे पास सीवी के, कर्व चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें कर्व स्क्रीन चाहिए। सो दिस शुड बी इक्वल टू, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, दिस शुड बी इक्वल टू सर सीवी। अपर केस में लिख दिया करें, बेटा अच्छी बात होती है, ये जो आपने, मैं अपर केस में लिखवाता हूँ, इट्स अ गुड प्रैक्टिस के कीवर्ड्स आप अपर वर्ड्स में लिखें, दैट्स व्हाई। आगे बढ़ा मैं यहाँ पे, कहां पे था मैं,
that has a built-in hard disk drive. आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव कहाँ गई भाई? हार्ड डिस्क ड्राइव, ये रहा HDD। तो HDD क्या होना चाहिए? होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा क्लास HDD। HDD क्या होनी चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू, यस, आगे बढ़ा मैं, मेक श्योर द लिस्ट ओनली डिस्प्लेस टीवी आईडी। तो क्या मैंने एक और फील्ड लिख दी यहाँ पे, टीवी आईडी, टीवी आईडी, टीवी आईडी। और मैंने क्या किया क्लास, इसको शो के ऊपर क्लिक कर दिया। और ये बोल रहा है क्लास द प्राइस एंड द स्क्रीन साइज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्राइस। ठीक है, और क्या डिस्प्ले करवाना है आपको? प्राइस डिस्प्ले करवानी है, प्राइस, और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्राइस है। सो दिस विल बी, दिस विल बी सॉर्टिंग लिखा हुआ, ये लिखा हुआ सॉर्ट, तो दिस विल बी असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एंड एंड असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्राइस, और क्या था? स्क्रीन साइज भी शो करना है। स्क्रीन साइज के लिए क्लास द टेबल इज स्क्रीन साइज। और क्लास टेबल का नाम क्या है आपका? टेबल का नाम है आपके, एक ही टेबल टेबल होता है आपके पास, टीवी स्टॉक। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया टेबल का नाम क्या है, टीवी स्टॉक, टीवी स्टॉक, टीवी स्टॉक, टीवी स्टॉक, टीवी स्टॉक। एंड क्लब यू आर डन, 5 मार्क्स। सर स्क्रीन साइज शो नहीं होगा, सॉरी माय बैड। होगा, बिल्कुल होगा। ये तीन चीजें डिस्प्ले करवाने को बोला था, ओनली डिस्प्ले द टीवी आईडी, प्राइस एंड द स्क्रीन साइज। तो वी नीड टू डिस्प्ले दीज थ्री थिंग्स, दैट्स व्हाई। सर इफ टेबल इज डिफरेंट, एहसन ने सवाल किया क्लास, सर अगर टेबल डिफरेंट हो। एहसन बेटा, लेट मी टेक यू बैक टू द फर्स्ट क्लास। आपके सिलेबस का क्या पार्ट है? फ्लैट डेटाबेस। फ्लैट डेटाबेस क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टेबल। आपसे आपका एग्जामिनर दो टेबलों के बारे में बेटा नहीं पूछेगा, याद रखेगा, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हमेशा एक ही टेबल होगा बेटा, नेवर टू। अ वेरी गुड क्वेश्चन क्लास, अमेजिंग क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। मई जून 2017 में क्लास ये सवाल आया था आपके पास, एंड द वेरिएंट इज 2 2। ठीक है, ये बता रहे क्लास की एक शीप है, यूज टू रिकॉर्ड द शीप ऑन अ फार्म। द शीप, वैसे क्लास दिस इज ऑन पेज नंबर 49। द शीप हैज अ यूनिक एयर टैग, EAR पहले लिखा होगा और 4 N होंगे, सिंगल डिजिट कैरेक्टर्स। द फार्मर कीप द रिकॉर्ड ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। क्या क्या चीजें भाई? एयर टैग है यूनिक, फार्मर उनके डेट ऑफ बर्थ का रिकॉर्ड रखता है, कितना अच्छा फार्मर है, उनके जेंडर का रिकॉर्ड रखता है, उनके वेट का रिकॉर्ड रखता है किलोग्राम के अंदर। ठीक है, अब ये बता रहे क्लास आइडेंटिफाई 4 फील्ड्स रिक्वायर्ड। अब इस टेबल के अंदर ना क्लास वो बोल रहा है 4 फील्ड जो रिक्वायर्ड है उनके नाम बताओ, और सूटेबल नेम और डेटा टाइप यहाँ पे प्रोवाइड करो। प्रोवाइड अ सैंपल डेटा एज वेल सो दैट वी कैन एक्सपेक्ट टू सी इन द फील्ड। तो क्या आप लोग को अब पूरी फील्ड डिफाइन करनी है, चार कौन कौन सी फील्ड आ सकती हैं। आपके एग्जामिनर ने यहाँ पे बताया है, सबसे पहले देखें, ये देखें, एयर, ये रहा एयर, और ये नंबर होगा यूनिक एयर टैग। तो क्लास मुझे इतना अच्छा नाम यहाँ पे लगा, लेट्स सी द नेम, एयर टैग। कितना अच्छा नाम है, एयर टैग। डेटा टाइप क्या होगी इसकी? सर टेक्स्ट। डेटा टाइप क्या होगी इसकी? टेक्स्ट। मूसा थोड़ा सा गलत कर दिया बेटा आपने, 4 नंबर है, आपने 3 नंबर डाले यहाँ पे, ठीक है। और डाटा सैंपल क्लास कुछ भी दे दें, ई
AR air 111, EAR 1249, EAR कोई भी डिजिट दे दें 4 0010, ठीक है। तो दैट इज द डाटा सैंपल। इज बेटा नो टेक्स्ट के अंदर आपके पास अल्फा न्यूमेरिक सब आ जाते हैं, सब कवर हो जाता है। यू कैन राइट अल्फा न्यूमेरिक, यू कैन राइट टेक्स्ट एज वेल, दोनों लिख सकती हैं बेटा आप। आगे बढ़ा मैं यहाँ पे सेकंड फील्ड डेट ऑफ बर्थ का रिकॉर्ड रख रहा है क्लास, वो अपने उसकी शिप्स की। सो फील्ड नेम विल बी DOB, data type class will be of course this will be date and class कोई भी एग्जांपल दे दें यहाँ पे आप लोग 12 12 2009, another example 12 06 2010, ठीक है। आगे बता रहे क्लास थर्ड फील्ड जेंडर, तो जेंडर क्लास मैंने यहाँ पे लिखा जेंडर, जेंडर ही नाम रख लेते हैं, अच्छा नाम है जेंडर। डेटा टाइप विल बी क्लास टेक्स्ट एंड डेटा सैंपल क्लास विल बी या तो क्लास M या फिर F, ठीक है, या तो M होगा या फिर क्या होगा F होगा। अगली फील्ड क्या, लास्ट फील्ड वेट, करंट वेट, तो क्या यहां पे मैंने बता दिया वेट। डेटा टाइप क्लास विल बी लेट्स से डेसिमल, यू कैन राइट नंबर एज वेल, नंबर भी लिख सकते हैं आप लोग। एंड डेटा सैंपल क्लास 22.61 18.19 40.42 kg, ठीक है। ओके, अभी हैव अ क्वेश्चन, ऐसा बता रहे हैं कि सर व्हाई नॉट बूलियन इन फील्ड 3, बूलियन रख सकते हो। देखो जब आपके पास क्वेश्चन होता है ना कोई, जब ऐसा बेटा क्वेश्चन होता है, फिर तुम्हें फील्ड का नाम रखना पड़ता, आर यू मेल, आर यू मेल, फिर आप वो बोलते हैं यस या नो, यस मतलब यू आर मेल, नो मतलब यू आर नॉट मेल, दैट्स मीन आप क्या हो, फीमेल हो। तो हमने यहाँ पे एक आसान ऑप्शन रख दिया, हमने रखा है भाई या तो एफ कर दो या एम कर दो, ठीक है। तो हम लोगों ने टेक्स्ट के फॉर्मेट में ले लिया, यहाँ पे बूलियन नहीं लिया, दैट्स व्हाई, ठीक है। वरना हमें ऐसा नाम रखना पड़ता कि आर यू मेल और आर यू नॉट, ठीक है। सर रियल लिख सकते हैं, नहीं बेटा रियल नहीं लिख सकते, ठीक है, रियल नहीं लिख सकते। रियल आप सूडो कोड में लिखते हैं बट नॉट ओवर हियर, यहां पर लिखते हैं, यहाँ पे या तो डेसिमल लिखना या फिर यहाँ पे क्या लिखना, डेटाबेस के अंदर या तो नंबर लिखना, ठीक है। और अगर पैसों की बात हो रही हो तो क्या लिखो भाई, करेंसी लिख देंगे सर हम लोग यहाँ पे, अगर पैसों की बात हो रही है। एंड अब यहाँ पे बोल रहा अगेन वही वाला पार्ट, गिव द नेम ऑफ द प्राइमरी की, सो इट्स वेरी इजी, द प्राइमरी की क्लास विल बी, ये क्या हो गया भाई, द प्राइमरी की क्लास विल बी एयर टैग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्लास द प्राइमरी की विल बी एयर टैग। अब ये बोल रहा है क्लास ये वापस से क्वारी बाय ग्रिड एग्जांपल कंप्लीट करो, एंड आई थिंक वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेश्चंस भी नहीं है हमारे पास, और वी आर गुड, वी आर गुड, वी आर गुड। सो क्लास ये जल्दी से कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, लेट्स सी राइट एंड क्वेरी टू आइडेंटिफाई एयर टैग्स, मैंने क्लास यहाँ पे लिख दिया हमने। अच्छा जो ऊपर नाम रखा था वही फील्ड का नाम होगा क्लास, मैंने रखा था एयर टैग फील्ड का नाम, ऑफ ऑल मेल, ऑफ ऑल मेल शीप, तो क्लास यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास सर, जेंडर और क्राइटेरिया के अंदर इट शुड बी इक्वल टू मेल एम, ठीक है। वेटिंग ओवर, वेटिंग ओवर 10 kg, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया वेट शुड बी ग्रेटर देन 10 kg एंड ओनली डिस्प्ले एयर टैग्स, तो क्लास मैंने शो के ऊपर क्लिक कर दिया एयर टैग्स। एंड क्लास सबको पता है, आप सबको
कि आपके टेबल का क्या नाम है, टेबल का नाम मेंशन होगा यहाँ पे जरूर। हियर यू गो, शीप। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्लास शीप, 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 एंड वी आर डन, 3 मार्क्स। तो क्लास अब वेरी गुड क्वेश्चन, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पे। हमने क्लास ये क्वेश्चन भी क्या किया, कंप्लीट करा पूरा। अब क्लास मैं आप लोग को वो क्वेश्चंस कराता हूँ जो बड़े एबनॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा एबनॉर्मल तो नहीं खैर, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। मुझे याद आ रहा है उसके अंदर ट्रेन का वर्ड आता है, और क्लास मुझे ये क्वेश्चन मिल गया, मुझे क्लास ये क्वेश्चन मिल गया। यूनिक क्वेश्चन है, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर नवंबर 2017 का सवाल है हमारे पास, पेज नंबर 175 ऑफ योर बुकलेट्स। अच्छा सॉरी बच्चों, कुछ बच्चों को डिफरेंट बुकलेट्स गई हैं जिसके अंदर पास पेपर थोड़े से डिफरेंट हैं यही पास पेपर यही है, लेकिन नंबरिंग थोड़ी सी डिफरेंट है उनकी, उनके पास, ठीक है। सो वो बच्चे क्या करेंगे, 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 वो बच्चे ये करेंगे कि वो बच्चे ढूंढेंगे पेपर से, ढूंढेगा नहीं, मैं आप लोग का उसका इंडेक्स बना हुआ है, मैं इंडेक्स शेयर कर दूंगा उन वाले पास पेपर्स का, ठीक है। और जिन बच्चों को नई बुकलेट है, जिनके पेज नंबर सिमिलर है, तो वो इसी तरह मेरे साथ चलते रहे साथ साथ। क्या ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, और इस यूनिकनेस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर क्लास काफी यूनिकनेस है, ठीक है ना। यूनिकनेस क्यों है, जरा गौर करते हैं इसके अंदर। इसका जो क्वायरी बाय ग्रिड एग्जाम्पल जो आपको एग्जामिनर ने दिया है, ये यूनिक है। सर यूनिक किस सेंस के अंदर, तो बेटा लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे आपको खुद ब खुद यूनिकनेस पता चल जाएगी, ठीक है। सर आर द बुकलेट सेंड ऑन व्हाट्सएप, नहीं बेटा ये हार्ड कॉपीज मैंने प्रोवाइड की हुई है शिफा बेटा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप मुझे क्लास के बाद रिमाइंडर दिला देगा, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दैट, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट किया क्लास मैंने यहाँ पे, एक डेटाबेस है उसका नाम है आपके पास ट्रेन, इज सेट अप टू फॉर अ रेलवे कंपनी। बड़ा गौर से करना है क्लास ये सवाल, जिन बच्चों ने किया हुआ भी है वो फिर मेरे साथ बड़ा गौर से करेंगे, क्योंकि मैं नई बातें बताऊंगा इसके अंदर। टू कीप अ रिकॉर्ड फॉर द इंजन अवेलेबल फॉर यूज। भाई एक ट्रेन की कंपनी है और इंजन का रिकॉर्ड रख रही है आपके पास। ईच इंजन हैज अ यूनिक नंबर, ईच इंजन हैज अ यूनिक नंबर दैट इज मेड अप ऑफ 5 डिजिट्स, एन 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 एन, आई थिंक मैंने 5 दफा ही बोला होगा, एन 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 एन, ठीक है। द इंजन आर क्लासिफाइड एज अ फ्राइट इंजन और पैसेंजर इंजन। अगर आपके पास एफ है तो मतलब फ्राइट इंजन है, आपके पास सामान लेके जाएगा, और अगर आपके पास पी है तो पैसेंजर लेके जाएगा वो इंजन, अलग अलग इंजन है। अब ये बता रहे टुगेदर विद द पावर क्लासिफिकेशन, टुगेदर विद द पावर क्लासिफिकेशन whose numbers are from, whose numbers are from 0 से 9 तक उसके नंबर्स हैं। एग्जाम्पल आपको दे दी F8, तो F8 मतलब उसकी 8 जो है वो पावर है, 8 क्या है उसकी पावर है, एंड F क्या है, ये वो फ्राइट इंजन है, ठीक है। ये वाला आपके पास क्या है, ये आपका फ्राइट इंजन है, और अब्दुल्ला होगा जो दूसरी वाली बुकलेट उसके अंदर सिर्फ आपके पास एक पेपर नहीं होगा, दैट इज 2019 का, बाकी सारे पेपर है उसके अंदर। ये वाला पेपर है उसके अंदर, मैंने खुद सॉल्व किया है, देखो जरा। और ये आपका फ्राइट इंजन है। आगे बता रहे थे कंपनी कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ द डेट ऑफ द लास्ट सर्विस फॉर ईच इंजन, ठीक है। वो बोला कि 3 फील्ड्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द डेटाबेस, हर फील्ड को आइडेंटिफाई करो और उसको नाम बताओ। तो क्लास मैंने पहली फील्ड यहाँ पे पकड़ी, मैंने क्लास पहली फील्ड यहाँ पे रखी, और पहली फील्ड मैंने क्या सेलेक्ट करी, मैंने सब मिटा दिया। देखे जरा क्लास, सबसे पहली फील्ड होगी आपके पास, लेट मी चेक, ईच इंजन हैज अ यूनिक नंबर दैट इज मेड अप ऑफ 5 डिजिट्स, ठीक है। तो क्लास मैंने यहां पे कर दिया इंजन नंबर, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, इंजन नम कर देते हैं, इंजन नम। डेट टाइप क्लास मैंने रख दी इसकी, लेट्स से नंबर, लेट्स से नंबर। और मैंने डाटा सैंपल रख दिया क्लास यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 1 2 2 1 1 to 1
1 2 1 to 5 1 1 420 1 0 एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, एंड सो ऑन। अब्दुल्ला ने बता दिया 1 6 7 4 2। मे भी पॉसिबल अब्दुल्ला का शायद क्लास ये हमारा उनका जीआर नंबर होगा स्कूल का, तभी उन्होंने फौरन बता दिया सर 1 2 6। ठीक है सर, एग्जांपल्स कितनी लिखनी चाहिए? देन एटलीस्ट टू, एटलीस्ट टू एग्जांपल्स, कम से कम 2 लिखो, कम से कम 2 लिखा करो। ठीक है, अगला क्लास मैंने यहाँ पे फील्ड पकड़ी, लेट्स से द नेक्स्ट फील्ड वाज engines are classified as freight engine और पैसेंजर इंजन विथ पावर, और आपको एग्जांपल दे दी F8। तो क्लास लेट मी नेम दिस एज इंजन टाइप, इंजन टाइप। क्लास डेटा टाइप क्या होगी इसकी? सर डेटा टाइप रखते हैं इसकी टेक्स्ट। डेटा सैंपल देने सर यहाँ पे F8 ना दे देगा क्या? F8 दिया भाई, कहां से कहां तक नंबर्स हैं? फ्रॉम 0 till 9। तो F9 P2, P पर 2 ही कर रहे हैं वैसे, P1 P5 F6 एंड सो ऑन। एंड क्लास और एक और फील्ड का नाम बताने, मुझे यहाँ पे डेट कहीं नजर आई थी, और क्या है? हाँ ये रहा, द रेलवे कीप्स द रिकॉर्ड, द रेलवे कीप्स द रिकॉर्ड लास्ट डेट ऑफ द सर्विस इंजन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फील्ड का नाम रखा सर्विस डेट, एंड डेटा टाइप क्लास क्या होगी इसकी? डेट। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दी क्लास, लेट्स से 12 12 2001। ठीक है, सिमिलरली 12 11 2020 एंड क्लास वी आर गुड 6 मार्क्स। सो हमने यहाँ पे एक फील्ड डिफाइन कर दी, सर्विस डेट, डेट टाइप डेट, एग्जांपल दे दी। वी डिफाइन वन मोर फील्ड क्लास दैट वाज इंजन टाइप टेक्स्ट, हमने यहाँ पे एग्जांपल दे दी। ठीक है, एंड सिमिलरली वी आल्सो एक्सप्लेन इंजन नंबर, उसकी डेट टाइप नंबर, और हमने उसकी भी एग्जांपल्स दे दी यहाँ पे। वो बोले क्लास स्टेट द फील्ड यू वुड चूज एज द प्राइमरी की, सो ऑफ कोर्स दैट विल बी इंजन नंबर। आगे बता रहे क्लास, अब देखें जरा सवाल देखें, अब देखें जरा सवाल देखें। यहाँ पे एग्जामिनर बोल रहा है राइट द क्वेरी बाय ग्रेड एग्जांपल टू आइडेंटिफाई ऑल पैसेंजर इंजन्स। क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है क्लास ऑल पैसेंजर इंजन्स। मैंने यहां पे लिखा क्लास इंजन टाइप। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? मैंने यहाँ पे मेंशन करा क्लास इंजन टाइप। अब क्लास पैसेंजर इंजन आप लोग को पता है, स्टार्टिंग में उसके क्या आएगा? पी आएगा। आगे क्या आएगा? पी के आगे क्या आएगा? सर पी के आगे तो बहुत कुछ आ सकता है सर, 0 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है सर, P0 P1 P2 और P3 P4 P5, सर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं आगे। अब क्या करेंगे आप? इतने सारे मेंशन करेंगे क्या? इतने सारे मेंशन करेंगे नहीं। तो आप लोग क्लास क्या करते हैं? आप लोग यहाँ पे करते हैं इज इक्वल टू, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, टेक्स्ट है बेटा, पी, स्टार्टिंग में पी आना चाहिए, और आगे आप लोग क्लास ड्रॉ कर देते हैं स्टेरिक। स्टेरिक का मतलब क्लास क्या होता है? स्टेरिक का मतलब क्लास क्या होता है आपके पास यहाँ पे? स्टेरिक का मतलब क्या होता है आपके पास यहाँ पे कि एनीथिंग कैन कम, एनीथिंग कैन कम, कुछ भी आ सकता है, हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन हमने डिफाइन कर दिया कि स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग कैरेक्टर शुड बी पी, आगे कुछ भी हो हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न नहीं है क्लास। ठीक है, तो क्लास दिस इज कॉल्ड द क्राइटेरिया, दिस इज कॉल्ड अनदर क्राइटेरिया क्लास, जो आप लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि
स्टार्टिंग में आपका ना 1 हो और आगे कुछ भी हो, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं आप लोग 1 और आगे कुछ भी हो, तो क्या ये आपकी कंडीशन बन गई। स्टार्टिंग में आपको 1 होना चाहिए और आगे कुछ भी हो। तो इस कंडीशंस का क्लास मैं आप लोगों को पूरा चार्ट करवाऊंगा इन द फास्ट ट्रैक क्लासेस। आप लोगों को पता है फास्ट ट्रैक की क्लास जो है वो हर टॉपिक की होती है, वो हर टॉपिक की क्लास फास्ट ट्रैक की क्लास होगी। अभी तो हमने सिर्फ एक चैप्टर करवाया, मैंने आप लोग को संडे वाले दिन में एक और चैप्टर करवाऊंगा, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन एंड डाटा फॉर्मेट्स। इसके मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा एक क्विक रिवीजन के साथ। तो संडे वाले दिन आप लोग का ये हो जाएगा, फिर सो ऑन हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो जब डेटाबेस का टाइम आएगा तो इस तरह की जितनी भी कंडीशन बन सकती हैं आपके पास आपके एग्जाम के अंदर, वो सारी कंडीशन मैं आप लोग को लिखवाऊंगा। ठीक है, एक एक कंडीशन मैं आप लोग को लिखवाऊंगा कि क्या क्या कंडीशन हम लोग यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। दिस संडे द चैप्टर दैट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज कॉल्ड द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हम लोग पूरे कवर करेंगे। मैक्सिमम जितने भी आज तक के मुश्किल क्वेश्चन आए हैं वो करवाऊंगा मैं फ्लो चार्ट के। आसान क्वेश्चन क्लास आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फ्लो चार्ट जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़े कोई बात नहीं, वो इतने आसान चीजें ये आपके पास कि यू गाइस कैन ओवरकम। आप लोग जब वो क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिकली चीजें स्टफ क्लियर होगा। अच्छा जी, वेयर वर वी, तो हमने कंडीशन डेवलप कर ली क्लास। वी हैव अ क्वेश्चन, वी हैव अ क्वेश्चन सर, एंड इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 9 और लेस देन 0, हो ही नहीं सकता यहाँ पे आगे कुछ भी हो। क्या नाम है तुम्हारा, ऐसा ना आगे कुछ भी हो हमारा कंसर्न नहीं है। हमने सिर्फ यहाँ पे बता दिया इस कंडीशन के अंदर कि स्टार्टिंग कैरेक्टर जो है वो पी होगा, इसके आगे आपकी मर्जी है जो भी हो, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। ठीक है बेटा। अच्छा जी, टाइमिंग शियान बता दूंगा मैं आपको। सर इज देयर एनी अदर क्लास यू आर कंडक्टिंग एक्सेप्ट दिस फास्ट ट्रैक? जी बेटा बिल्कुल, वो भी आपको मैं टाइमिंग शिवा बेटा अपडेट कर दूंगा। आगे बढ़ा क्लास में यहाँ पे, अब इंजन टाइप हो गया। अच्छा जी, पैसेंजर इंजन क्लास मैंने सेलेक्ट कर ली यहाँ पे भाई, पैसेंजर इंजन मैंने सेलेक्ट कर लिए। मैंने बता दिया स्टार्टिंग में पी हो, आगे कोई भी नंबर हो, 0 1 हो 2 हो 3 हो, एनीथिंग दैट कैन कम इन फ्रंट ऑफ दैट, लेकिन स्टार्टिंग में पी होना चाहिए। अच्छा, दैट हैव नॉट बीन सर्विस्ड, दैट हैज नॉट बीन सर्विस फ्रॉम लास्ट 12 months। अब मैंने क्लास यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा सर्विस डेट, और मैंने बता दिया क्लास सर्विस डेट शुड बी लेस देन 12 12 12 12 2019। अब यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग सर ये डेट कहां से आई, सर ये डेट कहां से आई। तो क्लास इट कैन बी एनी डेट, कोई सी भी एक रैंडम डेट लिखते हैं यहाँ पे, आपका एग्जामिनर सारी डेट्स क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्यों सर, क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि क्लास उसने यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं करी हमें यहाँ पे कि भाई ये करंट डेट है आपके पास, तो हमें पता ही नहीं है क्या करंट डेट चल रही है। तो यू कैन गिव एनी डेट, उसको क्या पता कि 12 महीने पीछे जो है ये डेट थी एंड ऑल दैट। तो इट कैन बी क्लास एनी डेट कैन कम ओवर हियर। ठीक है, आगे बोल रहा है क्लास डिस्प्ले इंजन नंबर्स ओनली। आगे बता रहे क्लास आपका एग्जामिनर डिस्प्ले इंजन नंबर्स ओनली। सो मैंने यहां पे लिखा इंजन नम, और मैंने यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर क्लास क्या कर दिया, टिक लगा दिया। और इंजन टाइप आप सबको पता है क्लास, दैट इज ट्रेन, 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 एंड आई थिंक वी आर गुड, 3 marks। तो क्लास दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एक जबरदस्त क्वेश्चन था हमारे पास जो मैंने आप लोग को अभी सॉल्व करवाया। एक और मुश्किल क्वेश्चन जरा सॉल्व करवाता हूँ आप लोग को। ठीक है, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन जो अब मैं करवाने जा रहा हूँ, और इसके बाद आप लोग को मैं कुछ फर्दर लेटेस्ट क्वेश्चंस कराऊंगा इन द फास्ट ट्रैक क्लासेस। ठीक है, जब आपके पास इसका नंबर आएगा, आपको पता है फास्ट ट्रैक क्लास के अंदर हर क्लास के अंदर एक चैप्टर कवर अप करवाया जाएगा, तो जल्दी इसका नंबर आ जाएगा। लाइक आई थिंक मिड ऑफ मार्च तक इसका नंबर आपके पास डेटाबेस का आ जाएगा। तो उस क्लास के अंदर भी मैं आप लोग को कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस और कुछ मैंने अपने क्वेश्चन बनाए हुए डेटाबेस के, और कुछ क्राइटेरियाज हैं जो मैंने बनाए हुए डेवलप किए हुए, तो वो सब भी आप लोग को उसके अंदर करवाऊंगा। सो एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, वो कुछ टेलीफोन से रिलेटेड था। लेट मी सी, टेलीफोन लिखूं जरा मैं यहाँ पे, टेलीफोन
टेलीफोन नहीं है। टेलीफोन था उसके अंदर, और क्या था उस क्वेश्चन में? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। टेलीफोन ही था आई गेस। पता नहीं क्लास कहाँ चला गया वो क्वेश्चन, नहीं मिला अभी मुझे यहाँ पे। उसके अंदर ग्रुप बाई की एक स्टेटमेंट यूज हुई थी आपके पास। अ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था वो। ग्रुप का वर्ड देखता हूँ मैं अगर यहाँ पे। ग्रुप। नहीं। चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर हम लोग अपना सेशन ये वाला आज का एंड करेंगे। वो क्वेश्चन मैं ढूंढ के वैसे निकालूंगा जरूर, आप लोग को बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। कोई मुश्किल सा क्वेश्चन एक करा देते हैं। और ये क्वेश्चन क्लास एक रैंडमली मैं करवा रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है? मई जून 2018 का सवाल है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, मई जून 2018 का क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। क्लास जल्दी से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी अब मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चन। आप लोग को जो क्वारीज हो मुझे रोक देगा। बोल रहे क्लास डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम है ट्रीज। टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रीज इन द पार्क, द ट्रीज आर गिवन अ यूनिक नंबर, फाइन that is the tree number is examined to see that it is at the risk of dying. Okay, there are 9,000 trees, sorry 900 trees. The part of the database is shown. ठीक है, मल्टीपल। गिव द नंबर ऑफ फील्ड्स इन द टेबल। क्या नंबर ऑफ फील्ड्स देनी है मुझे यहाँ पे? 1 2 3 4 5। एग्जामिनर को जवाब दिया 5। अब ये बता रहे क्लास के द ट्रीज आर नंबरिंग सिस्टम TN followed by 3 digits. TN TN followed by 3 digits. The numbering system will not work if there are more than 1,000 trees. ठीक है, describe with the aid of an example how could you change the tree numbering system to allow over 1,000 trees. Existing tree numbers must not be changed. So वो बोल रहा है क्लास TN 000 से लेके आपकी अभी रेंज क्या है? TN 999। तो 1,000 नंबर आप लोग को अलाउ कर रहा है ये। अब वो बोल रहे हैं कि आपके पास ट्रीज जो है 1,000 से ज्यादा हो गए, अब क्या करेंगे आप? तो क्लास मैंने यहाँ पे सिंपल सा जवाब लिखा। वी कैन यूज TT, TN है ना, TT at the
start of the numbering so that now it can store more than 1000 records. ठीक है, and also not affecting the previous records. Give an example दे दें यहाँ पे TT 1 2 3 TT 1 1 1 TT 1 2 1 वो TZ कर दें आप लोग, TS कर दें, TO कर दें, वट एवर यू लाइक, जो दिल चाहे आप लोग कर दें। देखो पहले नंबरिंग क्या थी अब्दुल्ला बेटा? फर्स्ट द नंबरिंग वाज TN111। अब कोई भी नंबर हो यहाँ पे, इसकी रेंज क्या थी आपके पास? TN, इसने बताया 000 से लेके TN999 तक आपकी रेंज थी। दिस वाज द रेंज। अब उसने बोला कि अब इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो आपने बोला भाई सही है, TT कर दें। अब TT क्या हुआ? आप तो नया सीक्वेंस है, ये तो आप अफेक्ट नहीं कर रहे, आपने एक नया सीक्वेंस बना लिया TT। अब वो TN वाली सीक्वेंस को आप अफेक्ट नहीं कर रहे, अब जो नया ट्री आएगा आप उसको यहां से नंबरिंग कर देगा, ठीक है ना? तो यू आर नॉट अफेक्टिंग द प्रीवियस स्टफ, और आपने क्या किया, नया इंट्रोड्यूस करवा दिया अपना यहाँ पे एक सीक्वेंस। आगे बढ़ा मैं यहाँ पे क्लास, राइट द क्वेरी बाय ग्रिड एग्जाम्पल एट टू आइडेंटिफाई ट्रीज at risk trees over 1000 years old. Display only type and position on the map. तो क्लास ट्री टाइप मैंने टाइप यहां पे डाला, टाइप के बाद बोला पोजीशन बता दो, मैप पोजीशन। आगे बता रहे क्या है, एट रिस्क और क्या होना चाहिए, एज इन ईयर्स, तो एज इन ईयर्स। और क्लास आपके टेबल का क्या नाम है? टेबल का नाम है आपका यहाँ पे गिवन होगा ट्रीज। ट्रीज 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 सॉर्टिंग करने के लिए नहीं बोला। आपके पास रिस्क क्या होना चाहिए? इट शुड बी यस, और एज क्या होनी चाहिए? ओवर 100, मोर देन, ओवर मतलब ओवर 100 होनी चाहिए आपके पास एज। और क्या बोला है भाई इसने, और क्या बोला है इसने, यहाँ नीचे बोला है, ये भी कर दिया मैंने फुलफिल, ये भी कर दिया, दोनों कर दिए। और डिस्प्ले करना है आपको टाइप, मैंने शो पे क्लिक कर दिया, और पोजीशन ऑन द मैप, तो मैंने दोनों चीजें डिस्प्ले करवा दी। एंड क्लास आई गॉट 4 marks with this. Okay, we have a question, sir. Then what will be the starting counting from 1000? तो बेटा 1000 के बाद आपके पास होगा, ये होगा आपके पास TN999, और उसके बाद फिर आपके पास अगली जो नंबर होगा दैट विल बी TN000, सॉरी TT000, TT001, TT002 एंड सो ऑन बेटा, ऐसा बेटा, ठीक है। तो क्लास दिस वाज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन, एक बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पे, और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लास पूरा सॉल्व करवाया, दिस इज मई जून 2018। और आप लोगों को कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, 2020 के भी क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारी चीजें करनी है अभी हम लोग को आगे। तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे।